नमस्ते बिटिया। ए नमस्ते कर। नमस्ते जी नमस्ते। हाँ जी कहिए। अब तो सब कुछ ठीक है बिटिया। पहले मैं बहुत परेशान रहता था क्योंकि गांव के मारपीट में हमेशा मेरा बेटा फंसा रहता था, लेकिन आपके पिताजी से मिलने के बाद मेरा बेटा सुधर गया, इंसान बन गया और आपके पिताजी की वजह से आज पूरे गांव में खुशहाली छाई हुई है। बेटा सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे के पूरे गांव वाले बस यही दुआ करते हैं कि आपके परिवार की 7 पीढ़ी तक खुशियां उनके कदम चूमे। आपका शुक्रिया। अब इजाजत ठीक है। आपके पिताजी बहुत महान है, उनसे मिलना मेरा सौभाग्य होगा। उन्होंने मेरे पिताजी की तारीफ नहीं की है, सच्चाई से वाकिफ कराया है। आज से 6 साल पहले उस गांव में दिन रात चाकू तलवार चलते थे, खून खराबा होता था। मेरे पापा ने वहाँ सुलह करवाई। गांव वालों ने उनकी बात इसलिए मानी क्योंकि वो लोग उनकी इज्जत करते थे। मेरे पापा ने उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़ अहिंसा अपनाने की सलाह दी। उसके बाद उस गांव में जब भी कोई छोटी मोटी बात होती तो पापा ही उसका हल निकालते थे, लेकिन मेरे भैया मेरे पापा के उसूलों के विरुद्ध थे। मैं पूरे गांव में शांति लाना चाहता हूँ और तुम हथियार लेकर दंगा फसाद पर तुले हो। क्या करूं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते पिताजी। हथियार उठाना पड़ता है। कभी सोचा है बिन माँ की बच्ची का क्या होगा अगर तुम्हें कुछ इस हो बात गया को लेकर मेरे पापा और भैया में घर पर हर रोज झगड़ा होता था। एक बार हमारे और पड़ोसी गांव के झगड़े के बीच हमारे गांव का एक आदमी जख्मी हो गया। तब भैया गुस्से में आकर तलवार लेकर निकल पड़े। पापा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। भैया ने पापा की एक नहीं मानी। कुछ दिनों बाद उनके मौत की खबर आई। जिस दिन मेरे मना करने के बावजूद उसने तलवार उठाई थी, उसी दिन सारे रिश्ते खत्म हो गए। उस खूनी की लाश को इस चौखट पर मत लाना, सीधे शमशान पहुंचा दो। तेरा बाप तुझे छोड़कर चला गया, तुझे अकेला छोड़ कर। भैया अब उनकी लाश गिरा देंगे। भैया रुक जाओ। इसकी तरह और कितनों को यतीम बनाओगे? इस जमीन पर अगर एक भी बूंद खून की गिरी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। जाइए आप लोग। उस दिन मेरे पापा की बातें सुनने के बाद गांव में ना कोई हथियार उठाता है, ना ही मारपीट करता है। पापा ने गांव वालों को प्यार से जीना सिखाया, मिलकर सुख दुख बांटना सिखाया उनको। आप बिल्कुल उनके जैसे हैं। उन्हीं के जैसी बातें, उन्हीं के जैसा शांत स्वभाव, उनके जैसा सब्र। आप मेरे पिताजी को बहुत पसंद आएंगे। वो शादी के लिए हाँ कर ही देंगे। गोपू, चलो चलते हैं। हाँ? चलो उठो, आ जाओ। क्या हुआ? चलो चले। लेकिन कहाँ? बताता हूँ। अचानक नाराज तो नहीं है ना? हमारी पसंद आपको पसंद आई ना? मैं किसी पर नाराज नहीं हूँ पगले। तुम लोग घर जाओ और खुद का ख्याल रखना। भैया भैया
बोल तुझे किसने भेजा? बताओ। रुक जाइए! ये सब क्या हो रहा है? आपके भाइयों ने आपकी कितनी तारीफ की थी, लेकिन अब जो मैंने देखा था, जो मैंने सुना था, वो सब कुछ झूठ निकला। मेरे भाइयों ने मेरे बारे में क्या कहा था ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मेरे सामने कोई कुछ गलत करता है, वो कौन है क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसका यही हश्र होता है। मेरा दुश्मन मुझ पर किस वक्त और कहां वार करेगा ये मैं नहीं जानता। यही मेरी सच्चाई है। इसी तरह जीते आया हूं, इसी तरह जीऊंगा। अब फैसला तुम्हें करना है। तुम अगर चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो, लेकिन हाँ, ये बात तुम समझ लो, मेरे घर वाले हो या तुम्हारे घर वाले हो, मैं किसी का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। अब उसकी हालत कैसी है? नथिंग सीरियस। शॉक की वजह से बेहोश है और दिमाग पर थोड़ा जोर पड़ा है। शाम को आप उसे ले जा सकते हैं। नथिंग टू वरी। थैंक यू डॉक्टर। अब वो कैसी है भैया? फिक्र की बात नहीं है, अब तक बेहोश है, लेकिन ठीक हो जाएगा। वो आदमी बचना नहीं चाहिए। हम उसे ही ढूंढ रहे हैं भैया। याद रहे भाई, उसका घर, राइस मिल फैक्ट्री, टिम्बर डिपो, कोई भी जगह मत छोड़ना। राइस मिल में ताला लगा है। ढूंढो ढूंढो, कहीं तो मिलेगा। उसकी कोई खबर? वो अपने घर पर भी नहीं है भैया। थैंक यू सर। भैया, उन्हें होश आ गया क्या? वो कहाँ है भैया? चली गई मुझे छोड़कर। तुम लोग खाना खाकर सो जाओ, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। अब क्या होगा भैया? पता नहीं क्या होगा। इन सब में हमारी ही गलती है। जब तक वो उनके साथ थी तब भी भैया हमारे बारे में सोचते थे। अब वो नहीं है तब भी वही हाल है। हमें कुछ करना होगा। यहाँ क्या कर रहे तुम लोग? भैया बस ऐसे ही। ए, चुपचाप गाड़ी में बैठो। बचपन से आज तक हम लोगों ने आपको किसी के लिए आंसू बहाते हुए नहीं देखा था। पहली बार आपकी आंखों में आंसू देखा, इसलिए ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। सच बताइए ना भैया, आपके दिल में अभी भी उनके लिए प्यार है? अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो हम में से कोई खुश नहीं रहेगा।
ये क्या पागलपन है तुम्हारा? उन्हें आप हमारे घर की दुल्हन बना कर लाइए ना भैया। बचपन से तुम लोग पूछते रहते थे ना कि माँ कहाँ गई, माँ चाहिए तुम्हें। मैं भी झूठी दिलासा देता, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। वक्त में तुम्हें माँ को भुला दिया। कुछ वक्त बीत जाए तो मुझसे भी भूल जाओगे। घर पे चलो। हम नहीं आएंगे, आप लाख बुलाएंगे तो भी नहीं आएंगे। पहले आप भाभी को लाइए, उसके बाद हम आएंगे। अब तक हमने आपकी बात मानी, आज आपको हमारी बात माननी पड़ेगी भैया। अरे नहीं पापा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं नहीं भाग दादी सकती। आप तो बूढ़ी हो चुकी हो, आप मुझे पकड़ नहीं सकती। चल शैतान,